तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी सीन को दिखाती हुए होती है जहां से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हम हमारे मेन कैरेक्टर युहाव को देखते हैं जो कि सन मून एम्पायर के अपने रूम में बैठकर किसी प्रकार के सोल गाइड वेपन का निर्माण कर रहा था, क्योंकि उसे एक प्रकार का असाइनमेंट मिला होता है। तभी हम देखते हैं उसके डोर पर किसी के नॉक नॉक करने की आवाज आती है। जैसे ही युहाव दरवाजे के पास मैक्स को देखता है तो यह देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि जो हमारा मैक्स था उसका अपीयरेंस पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और युहाव तारीफ करते हुए बोलता है, भाई आप तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। जिस पर मैक्स कहता है, बस बस रहने दो। इसके बाद हम देखते हैं युवाओं को जो कि मैक्स को अपने रूम में इनवाइट करता। मैक्स कहता है, एक बात बताओ, तुम एक हफ्ते से अपने रूम के अंदर हो, बाहर तो ट्रेनिंग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आते हो, आखिरकार यहाँ पर बैठकर क्या करते हो? ये सुनकर जो युहाव होता है वह अपने जिस सोल गाइडेंस टूल का निर्माण कर रहा होता है उसे दिखाने के लिए मैक्स को लेकर आ चुका था। मैक्स उसे देख करके कहता है, चलो ठीक है, मन लगाकर पढ़ाई करो, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आखिरकार तुम एक दिन टॉप लेवल के सोल गाइड मास्टर बन जाओ। साथ ही साथ जितनी मैं तुम्हारी प्रोग्रेस देख सकता हूँ तुम काफी ज्यादा ही केपेबल हो, और क्योंकि इतनी कम एज में इतनी ज्यादा स्ट्रांग गैजेट का निर्माण करना कोई आम बात नहीं है। इस पर युहाव कहता है, आप भी मेरी ज्यादा तारीफ मत करो, वैसे भी हम यहाँ पर सन मून एम्पायर के काफ ज्यादा ही कैपेबल स्टूडेंट के साथ साथ जो टीचर्स हैं जो कि हमारे श्रेक एकेडमी के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं श्रेक एकेडमी का सन मून एम्पायर की तरह सोल गाइड डिपार्टमेंट विकसित है नहीं। यहाँ पर युहाव मैक्स से पूछता हुआ कहता है, मैक्स मुझे एक बात बताओ, तुमने बोला था कि तुम्हारा जन्म इसी सिटी में हुआ है, तो अब मुझे सच्चाई जाननी है। मैक्स यह सुनकर थोड़ा इमोशनल होते हुए अपनी सारी सच्चाई को रिवील कर देता है और बताता है कि मैं इसी सिटी में पैदा हुआ था, साथ ही साथ में सन एंड मून एम्पायर का रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। भाई देखो, मेरी जो मॉम है वह स्पष्ट रूप से सन मून एम्पायर किंगडम की पूर्व महारानी रह चुकी हैं, मतलब जो उसके फादर है अभी जो सम्राट है उसके पहले पूर्वज हैं। समझ में नहीं आता, अगर ऐसी बात है तो उसकी जगह पर तो मैक्स को सम्राट होना चाहिए। यहाँ से हमारा सीन कट होकर पास्ट में आता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमारे मैक्स की मॉम को जो कि अपने पति के मृत्यु के हो जाने के बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा रो रही होती हैं। अचानक से यहाँ कई सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि किसी और फैमिली के सोल्जर्स होते हैं, जो कि आते साथ ही उनकी सारे के सारे सोल्जर्स को मार करके जहां पर अब नौकरानियां काम कर रही थीं उन्हें घेर लेते हैं। मैक्स की मॉम ने तो सॉरी डोर लॉक कर लिया होता है, पर बाहर हमें दिखाया जाता है कि कुछ जो सोल्जर्स होते हैं वह सारी नौकरानी को अपने वेपन से मार देते हैं। और तब जो मैक्स था, छोटा सा नन्हा सा बच्चा था, वह अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रकार के संदूक के अंदर था, और वहां से उसने इतना ज्यादा खतरनाक सीन देखा। और तभी जैसे युहाव मैक्स को टच करता है, मैक्स ने तुरंत ही वहां पर अपने एक वेपन को बाहर निकाल लिया होता है, और उसे अभी भी अपने पास्ट की उस मेमोरी को काफी याद करके काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। हम देखते हैं मैक्स को जो कि बताता है कि मेरी मॉम मेरी फादर तो पहले ही जा चुके थे, और मेरा एक बड़ा भाई भी था, उसको भी मार दिया गया। युहाव कहता है, फिर क्या हुआ मैक्स तुम्हारे साथ? मैक्स कहता है, इसके बाद मैं पूरी तरह से अकेला हो गया। साथ ही साथ रॉयल फैमिली ने मैक्स के फादर को नहीं बल्कि उनकी मॉम को और सारे सोल्जर्स, नौकरानी और बड़े भाई को मार दिया था। तो वो और कोई नहीं बल्कि रिसेंट जो सन मन एम्पायर का जो किंग है वो ही है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जंगल में आता है, जहाँ मैक्स अकेला जंगल से चलते चलते उसने अपने हुलिये को पूरी तरह से चेंज कर लिया था और काफी ज्यादा रो रहा था, और वह बहुत ज्यादा थके होने के कारण बेहोश हो जाता है। अचानक से ही वहां पर मास्टर फैंग आ जाते हैं, और फिर मैक्स बताता है, मास्टर फैंग ने मुझे उठाया, मुझे यह सब भूलने की हिम्मत दी, साथ ही साथ उन्होंने मुझे बड़ा किया, श्रेक एकेडमी लेकर गए, वहां पर कैसे सोल गाइडेड डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी दी, और सब कुछ यह कहता है, मैक्स मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही रहूंगा। मैं जानता हूँ कि आखिरकार तुम पर क्या बीती होगी, क्योंकि हम दोनों की स्टोरी सिमिलर है।
यूहाव दिलासा देते हुए कहता है, अगर तुम मेरे साथ हो तो हम यहाँ के सारे लोगों से बदला लेकर रहेंगे। और दोनों ही यहाँ पर हाथ मिलाते हैं और कहते हैं, हमारा नाम है श्रेक डेवल्स और श्रेक डेविल, जो कि किसी से भी नहीं डरते। श्रेक का काम केवल डरना आई है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है, जहाँ पर यूहाव सबसे पहले रास्ते से चलते चलते अपनी लैब में आ चुका था। लैब का डोर उसे स्कैन करता है और जैसे ही वह अपनी लैब में पहुँचता है तो वहाँ पर जाकर वह अपनी एक क्लासमेट को देखता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सी लड़की है। युवाओं जो कि तुरंत उसके पास जाते हुए वहाँ के मैकेनिज्म को जैसे ही चेक करने का ट्राई करता है कि आखिरकार यह किस प्रकार के सोल गाइड वेपन का निर्माण कर रही है। अचानक से वह सोल वेपन टूट जाता है और टूटकर एक नट आकर युवाओं के पैर के नीचे गिर जाता है। युवा उसे उठाता है और उस लड़की को दे देता है। युवा उस लड़की की हेल्प भी करता है एक प्रकार से अच्छे और बेहतरीन सोल गाइड वेपन का निर्माण करने के लिए। युवाओं की हेल्प से वह वेपन पूरी तरह से तैयार हो जाता है और दोनों ही इसी खुशी में एक दूसरे को ताली मारते हैं। जबकि जो वह लड़की होती है वो यूहाव को अपने पास देख के काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और यूहाव से कहती है, आखिरकार तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो। और तभी नीचे वह बहुत सारे बोल गिर चुकी थी। उन्हीं से पैर फिसलने के कारण नीचे गिरने वाली थी। यूहाव उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता कि जो लड़की होती है उसे नाम पता चलता है। अच्छा, तो यह है यूहाव, जो कि एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में आया है। तभी उस लेडी के दो साथी, एक लड़की और एक लड़का, आ जाते हैं। लड़की तुरंत ही यूहाव को दूर कर देती है और यूहाव को चिल्लाते हुए कहती है कि तुम हमारे टीममेट के साथ क्या कर रहे थे। मैं सनमूर एम्पायर के टीचर से कंप्लेंट करूंगी कि तुमने हमारे स्टूडेंट को धमकाया और उसको छूट पहुंचाने का ट्राई किया। और जो वह लड़का होता है वह तो यूहाव को पीछे धक्का भी दे चुका था और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। अचानक से वह लड़की कहती है, अरे नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। पर यहाँ पर यह दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा ही एरोगेंट है। हम देखते हैं यूहाव को पीछे कर देते हैं। यूहाव कहता है, देखो, मैंने तो ना धमकाया है, मैं तुम्हारी टीममेट की हेल्प कर रहा था। अगर फाइट करना है तो मैं ऐसे ही बता दो, फिर मैं बताता हूँ कि आखिरकार मैं कौन हूँ। और फिर दोनों के बीच आइकॉनिक लेवल फाइट शुरू हो जाती है। यूहाव से लड़ने आपने एक प्रकार के वेपन का यूज कर रहा था। यूहाव उसके हाथ पकड़कर उसे दूर कर देता है। अचानक से वह बंदा अपने एक प्रकार की कैनन को बाहर निकाल चुका है और फायर बॉल से अटैक कर रहा था, जिस पर यूहाव उससे बचता है। और जो लेडी होती वह भी यूहाव के ऊपर अटैक करने के लिए आती हैं। यूहाव स्कॉर्पियन लेडी के एक हैंड को बाहर निकाल लिया होता है और उसे भी दूर कर देता है। और जिस पर वह बंदा कहता है, तुमने मेरी सेकंड टीममेट को परेशान किया। ऐसा कहते हुए अपनी एक काफी ज्यादा पावरफुल वेपक से अटैक करने लगता है। जाइंट बॉल के साथ साथ हम देखते हैं उसकी मल्टीपल कैनन भी आ चुके हैं। और दूसरी तरफ प्यारी वाली लड़की होती है जो कि इसे रोकने की कोशिश कर रही थी कि तुमको लोगों को कुछ गलतफहमी हो गई है। वो अचानक से अटैक होने वाले थे। यूहाव भी अपनी स्कॉर्पियन लेडी की पावर का यूज कर के सबसे पहले तो जो वह लेडी थी दूसरी वाली एरोगेंट वाली उसे दूर कर देता है। यूहाव के ऊपर दूसरा जो लड़का है वो लड़का अटैक करता है। लड़के के पलक झपकते ही यूहाव उसके सामने आ गया और उसने अपनी थर्ड आई का यूज पहली बार किसी के ऊपर यूज करने वाला है। और ये पावर उसे स्टार डुओ फॉरेस्ट में गोल्डन बीस्ट से मिला था, उसकी एबिलिटी है। हम देखते हैं कि जैसे ही यूहाव अपनी इस पावर का यूज करता है उस बंदे की आंख से खून निकलने लगता है और अचानक से वो बंद नीचे गिर जाता है। जो प्यारी लेडी होती जब अपने दोनों टीममेटों की हालत को देखकर उन्हें बचाने के लिए जाने लगती है। और जब यूहाव जैसे ही उसे देखता है साथ ही किसी प्रकार के इल्यूजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर 3 गोल्डन ड्रैगन थे और यूहाव ने काफी बड़ा गोल्डन मुक्का बना लिया था, जिसे देखकर जो लेडी होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है। यूहाव उसको मुक्के से मारने ही वाला था। अचानक से वहां पर मास्टर आ जाते हैं, पर यूहाव ने अपना अटैक उस लड़की पर कर दिया हुआ होता है, लेकिन उसका मुक्का लड़की को नहीं लगता लेकिन इस अटैक से जो स्पिरिचुअल पावर निकला था उससे ही लड़की नीचे गिर जाती है। और तभी जो मास्टर होते हैं वह यूहाव को चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिरकार जब मैंने तुमसे कहा रुक जाओ तो तुम रुके क्यों नहीं। यूहाव कहता है,
मेरी कोई गलती नहीं है। जबकि हम देखते हैं कि तीनों ही जो स्टूडेंट होते हैं अब उनकी हालत तो पतली हो चुकी है, और जबकि जो लेडी होती है वह मन में सोच रही होती है ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जबकि दूसरी वाली लेडी वापस आती हुई कहती है कि देखो इसमें इसकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। पर हम देखते हैं जो पहले वाली लेडी होती है कहती है ये मेरी गलती है, इसमें युहाव की कोई भी गलती नहीं है, और युहाव से सॉरी बोलती है। पर यह बात किसी को भी हजम नहीं होती। युहाव भी सबको सॉरी बोलता है। अचानक से सीन उस दूसरे वाले बंदे पर आता है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया है। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दे। और दोस्तों, मैं न्यू यूट्यूबर हूँ तो हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें।